नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सुशील कुमार पौदार जी फ्रॉम मधेपुरा एंड शैलेश कुमार चौहान जी फ्रॉम जौनपुर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, नियोजित से एचएम व प्रधान बने शिक्षकों को मिलेगा वेतन संरक्षण। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, यहां तक कि विद्यालय अध्यापक बने शिक्षकों को भी अब विशिष्ट शिक्षकों की तरह वेतन संरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। पहले इन पदों पर प्रमोशन या फिर सीधी नियुक्ति पाने वाले हजारों शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिलता था, जिससे उनकी सैलरी कम रह जाती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण किया जाएगा और उनकी मासिक सैलरी में लगभग 2000 से 5000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस निर्णय से राज्य भर के प्रमोटेड एवं सीधी नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी और इसकी जानकारी मैंने कल परसों ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दी थी, जिसकी जानकारी आपको पहले से प्राप्त होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और अगली खबर जो निकल के आ रही है, कुछ शनिवार से जुड़ी हुई मुद्दे हैं। स्कूलों को शनिवार को मॉर्निंग करने का विचार करेंगे एसीएस। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र से मिलकर शनिवार को सरकारी स्कूलों को मॉर्निंग या हाफ डे करने की मांग की। इस पर विचार करने का आश्वासन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा दी गई। श्री शर्मा ने बताया कि शनिवार को सचिवालय में पूर्ण अवकाश रहता है, बैंक भी माह में 2 शनिवार को बंद रहते हैं, स्कूल में भी शनिवार को पहले तरह हाफ डे का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है साथियों कि फुल डे अन्य दिनों के भांति काम करना होता है, जिससे साथियों शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। न केवल शिक्षक बल्कि बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसमें कुछ न कुछ बदलाव होना अति आवश्यक है। अब देखना होगा कि विभाग एसीएस महोदय इस पर क्या निर्णय लेते हैं। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के बहुत बड़े बयान की ओर इशारा कर रहे हैं। तो बंधुओं, घोषणा पत्र के शिक्षा वादों को समय पर पूरा करने का निर्देश। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभागीय अधिकारियों को एनडीए के घोषणा पत्र में किए गए सभी शिक्षा संबंधी वादों को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकता एक आधुनिक तकनीक संचालित, कदाचार रहित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की स्थापना है। उन्होंने एआई आधारित शिक्षा, कौशल एवं शोधनमुखी व्यवस्था को बढ़ावा देने, हर जिले में मॉडल स्कूल और मॉडल कॉलेज का उन्नयन, यूजीसी दिशा निर्देशों के अनुपालन, टीआरई 4 का रोस्टर जल्द तैयार करने और सभी स्कूलों में नियमित शारीरिक गतिविधियों को अनिवार्य रूप से संचालित करने पर जोर दिया। उधर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी चुनावी वायदों को जल्द से जल्द संपन्न कराने का आदेश दिया है। खेल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है साथियों डिग्री कॉलेज के हवाले से। हर प्रखंड में खुलेगा एक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय ने मांगी सूची। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण के अनुरूप उन सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां वर्तमान में कोई अंगीभूत कॉलेज संचालित या प्रस्तावित नहीं है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. अग्रवाल ने राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन महाविद्यालयों की प्रखंडवार सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर तुरंत ईमेल के माध्यम से भेजें, ताकि आगामी सरकारी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ सके। तो साथियों, इससे ये प्रतीत होता है कि अब हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बहुत जल्द खुल ही जाएगा। इसी के साथ बढ़ते
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और अगली खबर निकल के आ रही है ट्रांसफर व्यवस्था के अकॉर्डिंग। दिसंबर में खत्म होगी मौजूदा ट्रांसफर प्रक्रिया। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया दिसंबर माह में पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद नए वर्ष में ट्रांसफर की नई नियमावली लागू होगी, जिसके आधार पर पूरे राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। नई नियमावली से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनेगी। साथ ही शिक्षकों को बेहतर विकल्प और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। जैसा कि आपको साथियों पता है कि इससे पूर्व में 31 नवंबर तक पूरी ट्रांसफर की जो है शेड्यूल जारी कर दी गई थी, जिसके तहत सभी बातों का उल्लेख उसमें किया गया था कि कब प्रखंड चॉइस लिया जाएगा, कब प्रखंड आवंटित किया जाएगा, विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इससे जुड़ा सारा का सारा अपडेट मैंने आपको अपने वीडियोस में अपने व्हाट्सएप चैनल पे पहले ही दे चुका हूं और ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि दिसंबर में ये मौजूदा प्रक्रिया ट्रांसफर संपन्न होगी। और इसके बाद साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी से जो नई नियमावली बन रही है साथियों, उस पे काम होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षकों की ट्रांसफर की जाएगी। साथियों काफी लंबे अरसे से इस नई ट्रांसफर नियमावली को भी तैयार किया जा रहा है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है सीटेट के हवाले से। सीबीएसई ने सीटेट फरवरी 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। जी हां शिक्षक बंधुओं, सीबीएसई ने सीटेट फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें अभ्यर्थी 18 दिसंबर की रात 11:59 तक ctet.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 8 फरवरी को पेन पेपर मोड में 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। पेपर 2 सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक और पेपर 1 दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक। बिहार में पटना समेत 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए एक पेपर का शुल्क 1000 रुपए तथा दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए निर्धारित है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के लिए क्रमशः 500 और 600 रुपए रखा गया है। वहीं त्रुटि सुधार 23 से 26 दिसंबर तक होगा और परिणाम मार्च अंत तक जारी होने की संभावना है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है ऑनलाइन अटेंडेंस के हवाले से। साथियों बिहार के सभी स्कूलों में टैबलेट से विद्यार्थियों की उपस्थिति बनेगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अब टैबलेट आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दर्ज की जाएगी। तो साथियों इसके लिए निर्धारित एजेंसी एंट्रोलैब आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सभी विद्यालय प्रधानों और एक नोडल शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका प्रशिक्षण कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जिला एमआईएस और गुणवत्ता प्रभारी को लिंक समय पर उपलब्ध कराने और शिक्षकों को प्रशिक्षण में सुनिश्चित रूप से शामिल करने का निर्देश दिया गया है। परिषद ने सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है साथियों बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के हवाले से। तो साथियों बीपीएससी एईडीओ भाषा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू। जी हां शिक्षक बंधुओं, बीपीएससी एईडीओ में करीबन 10 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं साथियों, जिसके लिए कंपटीशन काफी हाई हो गई, जिसके नजरिए से साथियों अब भाषा परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार के साथ में। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में भाषा पेपर में अब नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें सामान्य हिंदी जो कि 70 मार्क्स की है और सामान्य अंग्रेजी जो कि 30 मार्क्स की है, 2 भाग में शामिल होंगे। क्वालिफाइंग करने के लिए हिंदी में कम से कम 21 और अंग्रेजी में न्यूनतम 9 अंक जरूरी है। साथ ही दोनों विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं गलत उत्तर पर अंक कटने से अभ्यर्थियों को जवाब देते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है डीए और एचआरए हवाले से।
तो साथियों, डीए और एचआरए अपडेट में देरी का हुआ बड़ा खुलासा। जी हां शिक्षक बंधुओं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। डीए एवं एचआरए अभी तक अपडेट नहीं होने का कारण यह सामने आया है कि साथियों कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र में अनुलग्नक यथोक्त का उल्लेख तो था, लेकिन विभाग को वास्तविक अनुलग्नक भेजा ही नहीं गया था। जब शिक्षा विभाग ने सभी जरूरी पत्र एचआरएमएस को भेज दिए हैं, जिसके बाद साथियों सिस्टम में डीए और एचआरए का अपडेट बहुत जल्द कर दिया जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक डीए और एचआरए आपका अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अब लग रहा है साथियों कि बहुत जल्द आपका डीए और एचआरए अपडेट हो जाएगा। ऐसे में आपकी नवंबर माह की सैलरी में डीए और एचआरए आपको पुराने दर के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। अगर इन 2 दिनों में कुछ काम नहीं हुई तो अन्यथा आपका वेतन बढ़ सकता है डीए और एचआरए के कारण, लेकिन मुझे चांसेस लग रहा है कि इस बार भी आपको 50% डीए और 4% एचआरए के आधार पर ही आपका पेमेंट होगा। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली और अंतिम अपडेट निकल के आ रही है एस्टेट के हवाले से। तो साथियों, एस्टेट 2025 आंसर की प्राप्ति एवं रिजल्ट थी। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस्टेट 2025 के उत्तर कुंजी प्राप्ति दर्ज करने की आज अंतिम तिथि है। अभ्यर्थियों से प्रति प्रश्न 50 रुपए शुल्क लिया जाएगा, लेकिन कई प्रश्नों पर आपत्ति करने पर अधिकतम शुल्क जो है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए तय किया गया है। इससे अधिक भुगतान नहीं करना होगा। आपत्तियां केवल SEBestate.org पर ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही स्वीकार होगी। निर्धारित समय के बाद भेजी गई आपत्तियां मान्य नहीं होगी। वहीं खबर निकल के आ रही है साथियों कि एस्टेट 2025 का जो परिणाम है वो दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात से भी आप सभी शिक्षक साथियों को आश्वासन हो जाना चाहिए कि आपका जो एस्टेट का जो एग्जाम है उसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी और उसके बाद फिर टीआरई 4 की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, क्योंकि टीआरई 4 का जो सभी जिलों से जो रिक्ति आना बाकी है जो कि दिसंबर एंड तक कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट वर्ष आपको टीआरई 4 की भर्ती देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे आपको सभी खबरें सबसे पहले मिल जाती है। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मिलती है दिन भर की सभी अपडेट एक साथ। एंड हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।